हमारा आज का टॉपिक है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। हम दोनों को एक एक करके समझेंगे, पर हम अभी स्टार्ट करते हैं इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। इन सीपीयूज को हम एक फैसिलिटी देते हैं ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए। जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, ये अलाउ करता है कि ये जो मल्टीपल सीपीयूज हैं, ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए। अगर हम बात करते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों होती है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजफुल होता है अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको एक दूसरे के साथ शेयर करने। चलिए, अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 अप्रोचेस होते हैं, जिसकी हेल्प से हम इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पाइप अप्रोच। सेकंड अप्रोच है हमारे पास शेयर्ड मेमोरी एंड जो थर्ड अप्रोच है, वो होता है मैसेज पासिंग। चलिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइप अप्रोच को। शेयर्ड मेमोरी अप्रोच में हम एक मेमोरी लेते हैं जिसको हम अमंग मल्टीपल प्रोसेसर शेयर कर देते हैं। ये जो मेमोरी होती है, ये सभी प्रोसेसर से शेयर की जाती है। अगर मैं इसको आपको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज ये मेरा प्रोसेसर ए है। यहाँ पर मेरी शेयर्ड मेमोरी होगी और यहाँ पर मेरा कोई दूसरा प्रोसेसर होगा। ये जो शेयर्ड मेमोरी है, ये मेमोरी इन सभी प्रोसेस के थ्रू कनेक्टेड होती है और सभी प्रोसेसर इस शेयर्ड मेमोरी को शेयर करते हैं। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारा थर्ड अप्रोच है, वो है मैसेज पासिंग। यहाँ पर हम एक मैसेज क्यू बनाते हैं। तो ये मेरी क्या है, एक मैसेज क्यू है। इस मैसेज क्यू में जो डिफरेंट प्रोसेसर्स मैसेजेस रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये हमारा सेंडर है सपोज, या एक प्रोसेसर जिसको कोई मैसेज दूसरे प्रोसेसर को सेंड करना है, और ये मेरा कोई दूसरा प्रोसेसर है जिसको प्रोसेसेस रिसीव करना है। तो यहाँ पे उन मैसेजेस को प्लेस कर दिया जाता है, और ये जो प्रोसेसर है, इस मैसेज क्यू को देखकर वो मैसेजेस को रीड कर लेता है। यहाँ पर ये जो दो प्रोसेसर हैं, उनका एट अ टाइम यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पर जो प्रोसेसर्स होते हैं, उनको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है आपस में। यहाँ पे बस मैसेज प्लेस कर दिया जाता है, और जब भी जो दूसरा प्रोसेसर होता है, वो कभी भी इन मैसेजेस को बाद में रीड कर सकता है। तो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं: पाइप, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। चलिए, अब डिस्कस करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ रिसोर्सेज को हम शेयर करते हैं। इन रिसोर्सेज की जो शेयरिंग होती है, वो एक करेक्ट सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर वो रिसोर्स हम ठीक सीक्वेंस में शेयर नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा और हमें एक इनवैलिड या इनकरेक्ट डेटा जनरेट होके मिलेगा। तो सिंक्रोनाइजेशन हमारे इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक वैलिड और करेक्ट डेटा जनरेट करने के लिए। जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है रिसोर्सेस का, वो हम 2 मैकेनिज्म से कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला मैकेनिज्म होता है, वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और जो सेकंड मैकेनिज्म है सिंक्रोनाइजेशन का, वो है सीमाफोर। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको क्रिटिकल सेक्शन में प्लेस कर देते हैं, और हम प्रोसेसर्स को केवल एक बार में ही उस क्रिटिकल सेक्शन में रखे हुए रिसोर्सेज को एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं। समझते हैं, ये सपोज मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। अगर कोई प्रोसेसर इस क्रिटिकल सेक्शन में रखे हुए रिसोर्स को, जो कि शेयरेबल रिसोर्स है, उसको यूज कर रहा है, तो कोई अदर प्रोसेसर इसको यूज नहीं कर सकता। इस क्रिटिकल सेक्शन में प्लेस हुए रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगा।
जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, ये हमारा इस चीज को गारंटी करता है कि क्रिटिकल सेक्शन में जो भी हमने रिसोर्सेज को, शेयरेबल रिसोर्सेज को प्लेस किया है, वो एक बार में केवल एक ही प्रोसेसर इस्तेमाल करे। चलिए अब हम समझते हैं सीमाफोर को। सीमाफोर एक वेरिएबल होता है जो शेयर्ड रिसोर्स के एक्सेस को कंट्रोल करता है। सीमाफोर हमारा दो टाइप का होता है, एक बाइनरी सीमाफोर एंड एक काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर में हमारे वेरिएबल की वैल्यू केवल 0 या फिर 1 हो सकती है, और हमारा जो काउंटिंग सीमाफोर है, वहाँ पे जो सीमाफोर होता है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू को ले सकता है। तो आज हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे।